हाय स्टूडेंट्स, अब देखने जा रहे हैं हम प्रैक्टिस सेट 38। अब देखो प्रैक्टिस सेट 38 अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए इन्वर्स प्रोपोर्शन एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इससे पहले ही वीडियो में हमने लिया है इन्वर्स प्रोपोर्शन का इंट्रोडक्शन, लेकिन जब तक आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझ में नहीं आएगा तब तक आपको इन्वर्स प्रोपोर्शन समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोगों को वीडियो देखने हैं तो सबसे पहले आपको प्रीवियस कंसेप्ट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ रिलेशंस जब मैं आंसर्स में लिखूंगा तो आपको दिक्कत आएगी कि सर ने ये कहाँ से लिया, सर ने वो कहाँ से लिया। तो ये आपको प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएगा। अगर प्रीवियस लेक्चर की लिंक आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखो पहले इन्वर्स प्रोपोर्शन समझ में आना चाहिए, तब जाके आपको प्रैक्टिस सेट 38 समझ में आए, बराबर है। अब चलो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 38 में से क्वेश्चन फर्स्ट है, 5 वर्कर्स टेक 12 डेज टू वीड अ फील्ड। फील्ड है, फील्ड मतलब कुछ लैंड हो सकती है, उसको वीड करना है। देखो 5 वर्कर्स टेक 12 डेज, वर्कर्स कितने हैं, 5 वर्कर्स है तो उसको 12 डेज लग रहे हैं, बराबर है। अब आपको आगे क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर्स टेक, तो फिर 6 वर्कर को कितने डेज लगेंगे। तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ वर्कर्स अगर आपने इंक्रीज किए तो नंबर ऑफ डेज घटेंगे, तो इसका मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो आंसर में देखना है आपको, देखो नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्यों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, नॉट डायरेक्ट, दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। व्हाई? बिकॉज वन इंक्रीजेस देन अदर डिक्रीजेस। डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में, अगर आपको इनवर्स प्रोपोर्शन चाहिए तो प्रीवियस लेक्चर में दे सकते हो। अब देखो आपको क्या निकालना है, हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर्स टेक। तो हम यहां पे लिखेंगे, कंसिडर करो x डेज वुड, हमें मालूम नहीं इसका मतलब x कंसिडर, x डेज वुड 6 वर्कर्स टेक। देखो हमने कंसिडर किया है कि x डेज लगेंगे 6 वर्कर को, बराबर है। 6 डेज वुड 6 वर्कर्स टेक। अब अगर उनको लगेंगे तो आपके पास रिलेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या रिलेशन है, आपको मालूम है कि 5 वर्कर्स को 12 डेज लग रहे हैं। तो देखो 5 into 12 ले लेंगे तो आपको मालूम है x वर्कर्स को 6 डेज लग रहे हैं, तो फिर इनका मल्टीप्लिकेशन लेंगे 6 into x। समझ में आ रहा है, 5 into 12 सेम उसी तरह से 6 into x। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 6 को इधर के साइड में भेज दो। अगर 6 यहाँ पे आएगा तो 5 into 12 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 6 जो मल्टीप्लीकेशन में था वो कहाँ पे आ गया, डिवीजन में। अब 6 का टेबल आता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, अब 5 2 जा क्या हो जाएगा 10। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 10 डेज। इसका मतलब x वर्कर्स को मतलब x डेज लगेंगे, तो 6 वर्कर को कितने लगेंगे, 10 डेज लगेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10 वर्कर नॉट 6 वर्कर्स। देखो डायरेक्टली लिखो 10 डेज वुड 6 वर्कर्स टेक। अंडरस्टैंड। लेकिन आपको और एक क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी वुड 15 टेक। तो फिर 15 पीपल्स वर्कर्स जब लगाएंगे तो कितने लगेंगे, तो सेम है। देखो अब आपने कंसिडर किया था कि x डेज वुड 6 वर्कर टेक, तो अब ऐसे कोई नहीं कि एक c ले लो, आप y ले सकते हो, a ले सकते हो, b ले सकते हो। टेक y डेज वुड 15, यहाँ पे कितने दिए हैं हमें, 15 दिए, तो यहाँ पे लिखेंगे y डेज वुड 15 वर्कर्स टेक, बराबर है। तो y डेज वुड 15 वर्कर टेक्स, तो इसका मतलब y डेज लगेंगे जब आप 15 वर्कर्स लगाएंगे, बराबर है। तो वही रिलेशन है, फिर से 5 into 12 ले लेंगे आप, 5 into 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y into 15।
y की वैल्यू निकालना है, इसका मतलब 15 को आपको यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा। तो ये देखो 5 × 12 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू y। तो ये 15 देखो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो ये 3 1 ज़ा 3 एंड 3 4 ज़ा 12, दैट मीन्स y इज इक्वल टू क्या लगेंगे 4 डेज। इसका मतलब जब आप 15 वर्कर्स लगाएंगे तो डेज कितने होंगे 4 होंगे। आ रहा है समझ में? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 4 days would 15 workers take। अंडरस्टैंड हो रहा है आप लोगों को? अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस सेट 38 में से। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह है, जैसे कि हम सब बुक्स पढ़ते हैं। तो एक मोहन राव है हमारे पास। मोहन राव टुक 10 days टू फिनिश अ बुक। एक बुक अगर मोहन राव ने 10 days में फिनिश करते, इफ़ रीडिंग 40 पेजेस एवरी डे, अगर उन्होंने एवरी डे 40 पेजेस रीड किए तो 10 days में फिनिश हो रहा है। हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 8 days। तो उन्होंने पूछा है कि मोहन राव को अगर 8 days में फिनिश करना है तो उनको रेगुलरली कितने पेजेस रीड करने पड़ेंगे। तो बहुत समझ में आ रहा है आप लोगों को कि अगर डेज कम हुए हैं इसका मतलब मोहन राव को नंबर ऑफ पेजेस बढ़ाने पड़ेंगे, तभी तो 8 days में फिनिश होगा कि नहीं। जैसे कि आप मूवीज़ देखते हो, बराबर है, समझो आज आपने आधा घंटा ही देखी, लेकिन आपको जल्दी फिनिश करना है तो ज़्यादा देखनी पड़ेगी कि नहीं, बराबर है। तो देखो फिर द नंबर ऑफ पेजेस जो दिया है वही है, नंबर ऑफ पेजेस एंड नंबर ऑफ डेज आर इन विच प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। ये दोनों किस में हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन में। क्यों? क्योंकि अगर नंबर ऑफ पेजेस हमने बढ़ाए तभी नंबर ऑफ डेज कम होंगे। ज़्यादा अगर रीड किया तो ऐसे हो सकता है कि मोहन राव ने एक दिन में बुक्स फिनिश करना है, तो इसका मतलब मोहन राव को नंबर ऑफ डेज बढ़ाने पड़ेंगे। तो रिलेशन हमें मालूम है, इन जो दिया है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 10 days दिए हैं, अगर 40 पेजेस रीड किए तो नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ पेजेस तो ले लो। तो हम पहले कंसिडर करेंगे कि उनको 8 days में कितने पेजेस रीड करने। तो हम लिखेंगे कि मोहन राव रीड x पेजेस टू फिनिश इट। लिखेंगे मोहन राव रीड x नंबर ऑफ पेजेस टू फिनिश द बुक इन 8 days। बराबर है, मोहन राव को x पेजेस रेगुलरली रीड करने पड़ेंगे टू फिनिश द बुक इन 8 days। तो फिर रिलेशन वही है, 10 इंटू कितने पेजेस रीड कर रहे हैं वो 40 पेजेस रीड कर रहे हैं। तो आगे है हमारे पास कितने डेज में फिनिश करना है, 8 days में। तो कितने पेजेस रीड करेंगे वो x पेजेस। x की वैल्यू निकालना, भेज दे दो 8 इधर। तो ये 10 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू x। 8 के टेबल में ना तो 10 आता है लेकिन 40 आता है। 8 का टेबल मालूम है आपको, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। 10 इंटू 5 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 50। दैट मीन्स अगर मोहन राव ने एवरी डे 50 पेजेस रीड किए तब जाके मोहन राव को कितने डेज में बुक फिनिश होगा, 8 days। देन वी राइट हियर मोहन राव RAO took read 50 pages every day to finish book in 8 days। आ रहा है समझ में आप लोगों को क्वेश्चन? बहुत ईजी। ये रिलेशन अगर आपके समझ में आ गया तो फिर आंसर डेफिनेटली आ सकता है। चलिए स्टूडेंट्स देखेंगे प्रैक्टिस सेट 38 में से क्वेश्चन नंबर 3।
बहुत इजी है। एक मेरी नाम की एक गर्ल है, तो उसको उसके अंट के हाउस में जाना है। देखेंगे क्वेश्चन, मेरी साइकिल्स एट 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब मेरी की जो साइकिल है वो कितने स्पीड से भाग रही है, 6 किलोमीटर पर आवर। तो आपको समझ में आना चाहिए, देखो 6 किलोमीटर पर आवर गई तो फिर 12 किलोमीटर जाने के लिए कितने आवर्स लगेंगे, 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में कितना जाएगी वो, 6 किलोमीटर। अगर 12 किलोमीटर जाना होगा तो 2 आवर्स लगेंगे। हाउ लॉन्ग विल सी टेक टू रीच हर aunt's हाउस विच इज 12 किलोमीटर अवे। अगर 1 आवर में इतनी जाएगी 6 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर जाने के लिए कितना लगेगा। तो यही पे आपका एक आंसर समझ में आ रहा है आपको को, मेरी टेक 2 आवर्स टू रीच aunt's हाउस। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को। देखो मेरी टेक 2 आवर्स टू रीच aunt's हाउस। अब देखो मेरी, क्योंकि यही पे आपको समझ में आना चाहिए कि 6 किलोमीटर पर आवर से जा रही है ना वो, पर आवर का मीनिंग होता है कि 1 आवर में वो 6 किलोमीटर जाएगी। तो डेफिनेटली इसका 2 गुना है, मतलब 12 आवर्स भी क्या लगेंगे उसको, 2 आवर्स लगेंगे। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख लिया है। ओके, मेरी टेक 2 आवर्स टू रीच aunt's हाउस बाय 6 किलोमीटर पर आवर्स। ओके, 6 किलोमीटर पर आवर से गई तो बराबर है। लेकिन इफ शी साइकल्स एट अ स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, अगर मेरी 4 किलोमीटर पर आवर अगर गई, तब उसको हाउ लॉन्ग विल सी टेक, तब उसको कितना टाइम लगेगा। तो आपको मालूम है 2 आवर्स में वो 12 किलोमीटर जा रही है, बराबर है। तो 4 किलोमीटर पर देखो 2 आवर्स में 6 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, बराबर है कि नहीं। तो अब देखेंगे हम 4 किलोमीटर पर आवर से कितना टाइम लगेगा। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो रिलेशन है। अब अगर स्पीड इंक्रीज होंगी तो डिस्टेंस जल्दी से आएगा, बराबर है नहीं। स्पीड इंक्रीज होगी तो टाइम डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पीड एंड टाइम आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। स्पीड और ये तो आपको समझ में आया, नॉट डायरेक्ट, इनवर्स प्रोपोर्शन में। कौन से प्रोपोर्शन में है, इनवर्स, क्योंकि एक इंक्रीज हो रही है तो एक डिक्रीज, बराबर है। एक इंक्रीज तो दूसरी डिक्रीज। तो फिर बहुत इजी है, 2 किलोमीटर पर आवर से हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर से, मतलब 2 आवर्स लग रहे। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे इफ मेरी साइकिल सेट स्पीड, मेरी टेक x आवर्स टू रीच aunt's हाउस बाय अ स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर्स। क्योंकि 4 किलोमीटर आवर्स से अगर जाएगी तो हमने कंसिडर किया है कि उसको कितने आवर्स लगेंगे, x आवर्स लगेंगे। तो हमें मालूम है रिलेशन क्या है। देखो पहले क्या, 2 आवर्स में वो 6 किलोमीटर से अगर गई पर आवर से तो 2 आवर्स लगते थे। तो ये 2 × 6 इज इक्वल टू कितने आवर्स है हमारे पास, x आवर से 4 किलोमीटर पर आवर से गई। तो 4 यहाँ पे आप लेके आएंगे तो देखेंगे फिर 2 × 6 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। तो आप यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, और 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। तो x इज इक्वल टू कितना मिला आपको, 3 आवर्स। तो इसका मतलब मेरी टेक, यहाँ पे लिखेंगे आप आंसर, मेरी टेक 3 आवर्स टू रीच aunt's हाउस at a speed 4 किलोमीटर पर आवर्स। अंडरस्टैंड, ओके। मतलब मेरे को 3 आवर्स लगेंगे उसके अंट के हाउस पे जाने के लिए बाय एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। आ रहा है समझ में। अगर स्पीड इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि टाइम डिक्रीज होगा। अगर आप स्पीड डिक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
तो देखिए बच्चों, अभी हमारा एक क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। प्रैक्टिस सेट 38 में आपके पास है क्वेश्चन 4। देखो उसमें से 3 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व किए, लेकिन देखो आप लोग सिर्फ सुनेंगे तो फिर आपको नहीं सॉल्व करना आएगा, लेकिन अगर आप खुद सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सर ने जो पढ़ाया था वो हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप घर पे सॉल्व करेंगे और उसका जो आंसर है वो क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करेंगे। तो मैं चेक करूंगा कि कितने बच्चों ने सॉल्व किया है और कितने बच्चों ने नहीं सॉल्व किया है। ओके।